2024 में लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, लेकिन यदि हुआ तो अंतिम चुनाव होगा। पहली बात तो 2024 का लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, और यदि हुआ तो अंतिम चुनाव होगा। यह आप मान के चलिए। और इस तरफ अंतिम चुनाव की तरफ या फिर चुनाव नहीं होने की तरफ, अंतिम चुनाव तो यह 100% है। 2024 के चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं होगा, यह तय है, यह अंतिम चुनाव है। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिससे लगता है कि 2024 का भी चुनाव नहीं होगा, और उस घटना का जिक्र मैं करूंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। दोस्तों, जिस बात को लेकर के लोग या राष्ट्रवादी मीडिया या फिर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और ध्रुव राठी या फिर श्याम मीरा सिंह, ऐसे लोग, अविचार शर्मा, ऐसे लोग जिस बात का जिक्र करके ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत अच्छी घटना है, आगे उम्मीद बंध रही है, मैं उसी बात को ये कह करके कहना चाहता हूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के कारण 2024 में जिस चुनाव की संभावना बन रही थी कि चुनाव होगा, अंतिम चुनाव 2024 में होगा, वो भी शायद ना होगा तो अंतिम होगा, शायद ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब दखल दे रहा है। उसकी बात करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव होगा, या पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होगा ही नहीं, और यदि हुआ तो अंतिम होगा। हुआ तो अंतिम होगा की संभावना इससे पहले ज्यादा थी, यानी कल से पहले ज्यादा थी। कल से पहले तक यह लग रहा था कि 2024 का अंतिम चुनाव हो जाएगा, लेकिन कल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण, कल या परसों जब भी आया हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण अब लगने लगा है कि 2024 का चुनाव होगा भी नहीं होगा। इसको विवरण से हम आपके सामने रखेंगे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा या सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट लिया चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग में उच्च चुनाव अधिकारी के नियुक्ति को लेकर के, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी, उस पर सुनवाई हो रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया या गठन करने का आदेश दिया, या उसकी प्रक्रिया को तय किया कि कैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त की कैसे नियुक्ति होगी। वहां शायद 3 चुनाव आयुक्त बैठते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगाह भी डाली और एक तरह से जजमेंट भी दिया कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। और यही बात, और इस बात से विपक्ष भी इसका स्वागत किया।
दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकार भी इसका स्वागत किया, इंटेलेक्चुअल्स भी इसका स्वागत कर रहे हैं, समझदार और पॉलिटिक्स को जानने वाले लोग भी इसका स्वागत कर रहे हैं कि यह बहुत अच्छा हुआ, यह होना चाहिए और बदलाव आने की उम्मीद है। अब उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा या सुधार होगा। लेकिन यही वो कारण है जिससे अब इसकी संभावना बढ़ गई है कि 2024 का चुनाव होगा ही नहीं। पहले तो अंतिम चुनाव की संभावना थी लगभग निश्चित, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के कारण शायद चुनाव हो ही ना। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? मेरे दोस्तों, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी क्या है, उनके काम करने का तरीका क्या है, उनकी सोच क्या है। नरेंद्र मोदी ने कहा था वो गुजराती हैं, तो वो गुजराती और गुजरात के सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था उनके खून में व्यापार है, तो एक व्यापारी की सोच से आगे बढ़कर के नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं संभाला है। यानी वो अपने आप को व्यापार से या एक व्यापारी होने से या अपने खून के अंदर जो उनका व्यापार, उनके खून के अंदर जो व्यापार है, जैसा कि उन्होंने कहा था, उस से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और जब नहीं निकल पाए हैं तो उसी स्ट्रैटेजी से, उसी पॉलिसी से वो सरकार को भी चला रहे हैं। आप देख रहे हैं उनका सारा ध्यान गुजरात, कुछ गुजराती चोर और गुजरात के मुख्यमंत्री, या वो ये मान के चलते हैं कि भारत का मतलब गुजरात और गुजरात का मतलब भारत है। वो अपनी सोच को, नरेंद्र मोदी जी अपनी सोच को इतना विकसित ही नहीं कर पाए हैं कि वो देश के प्रति, देश के लिए सोच पाए। तो जब अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाए और अगर ऐसा नहीं कर पाए जिसके लिए वो इस कुर्सी पर बैठकर कुर्सी पर भार बन चुके हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी कुर्सी के लिए ही भार बन चुके हैं, फिर ऐसे हालात में वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए भी रखना चाहते हैं, पूरे देश पर राज भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दो चार चोर ही इस देश पर राज करें, वो भी गुजरात के हों,